नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोटस की बड जो थी वो कहाँ गई और वो जो लोटस का फ्लावर का जो मैंने सुबह अपडेट दिया था तो वो फ्लावर कहाँ गया। तो दोस्तों, एक्चुअली बात ये थी कि पहला रीज़न तो ये था कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश और हवाएं चलने लगी थी, जिससे कि हम लोगों को लग रहा था कि हमारा जो लोटस है उसकी सारी पेटल्स झड़ जाती और नीचे गिर जाती। तो दोस्तों, इसलिए हमें वो फ्लावर कट करना पड़ा। तो फर्स्ट रीज़न ये था और सेकंड रीज़न दोस्तों ये था कि अगर आप फ्लावर को प्लांट में छोड़ देंगे तो आपका दोस्तों मन नहीं भरेगा। फ्लावर अपने आप ही सूख जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इतने दिन से हम लोगों ने उस फ्लावर को पाला था और वो एकदम सूख गया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कट करके उसे अपने मंदिर में या फिर अपने ड्राइंग रूम में पानी में रखेंगे तो वो आपको 20-25 दिन और सुंदरता अपनी दे देगा और बहुत सुंदर तरीके से वो रखा रहेगा पानी में। फिर दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आपका जो आप अगर उसे काटेंगे नहीं फ्लावर को, तो दूसरी कली आपका जो प्लांट है वो नहीं देगा। जितनी जल्दी आप अपना फ्लावर को काटेंगे उतनी जल्दी आपको अपनी दूसरी कमल की बड मिलेगी। तो आज का जो मेरा मेन एम है वीडियो बनाने का, वो इस बारे में है कि मैं आपको बता सकूं जो मेरा फुल एक्सपीरियंस लोटस के ऊपर रहा। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन लोटस। वैसे मैंने बहुत सारे प्लांट्स पास में लगाए हैं, 4 to 5 years का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है प्लांट्स के ऊपर। तो दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द लोटस फ्लावर एंड इट वाज 100% सक्सेसफुल। तो दोस्तों, 100% सक्सेसफुल तो रहा, बट मैं ये एक्सपीरियंस आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग वीडियोस में पूछते हैं कि ये नहीं बताया आपने हमें, ये नहीं बताया, इसमें ये वीडियो में ये रह गया। तो मैं आपको पूरा शुरू से आज बताना चाहती हूँ कि लोटस केयर एक्सपीरियंस मेरा क्या था, कैसे मैंने इसकी केयर की पूरी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये थी, जब हमने लोटस का सीड लगाया, तो लोटस का जब हम सीड लगाते हैं तो उसको हमें थोड़ा घिसना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं घिसिए दोस्तों, हल्का सा घिस के और पानी में डाल दीजिए। हो सकता है वो जर्मिनेशन में 5 to 7 days लगा दे, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि देखिए मैंने ये एक ही सीड लगाया था और एक ही सीड ने मुझे ये लोटस दिया है। आप ज़्यादा भी लगाइए तो ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर सीड लगा रहे हैं तो उस पानी में एक ही सीड होना चाहिए। अगर आप ग्लास में लगाते हैं तो एक ग्लास में एक सीड होना चाहिए, तभी आपका वो जो लोटस का सीड है वो 100%ली जर्मिनेट हो पाएगा। दूसरी टिप दोस्तों, उसको छाया में रखना चाहिए, छाया में ज़रूर रखना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात मेरी तरफ से ये है कि अगर आपका जो प्लांट है, अगर आपका जो जर्मिनेट हो जाए सीड से, तो दोस्तों एक छोटा सा पॉली हाउस बना के अपने टेबल पे रख दीजिए, और मतलब बाहर कहीं पे टेबल पे रख दीजिए और धूप उसे लगने दीजिए, छन छन के धूप आए। ऐसा कोई, जैसे बैग्स आते हैं शॉपिंग में कपड़े के, तो वैसे कपड़े के बैग्स में आप उसको ढक दीजिए ऊपर उस बर्तन को और उसमें धूप लगने दीजिए सिर्फ सुबह की। तो दोस्तों, आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह जर्मिनेट होगा। अब दूसरी बात ये कि अगर आपका जो प्लांट है वो धीमे धीमे करके ग्रो होता है और लोग ये सोचते हैं कि वो ग्रो हो रहा है तो हम इसका जो जार है वो चेंज ना करें, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। जो आपका सीड धीमे धीमे करके ग्रो हो रहा है तो उसके जार को उसकी हाइट के हिसाब से बदलते रहिए, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ ले, क्योंकि जितना जितना वाटर लेवल आप ऊपर करते जाएंगे उतना उतना आपका जो सीड है वो ऊपर आता चला जाएगा। फिर ही उसकी जो लीफ है वो अच्छी तरह ग्रो होगी, क्योंकि जितनी आपकी स्टेम जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही बात सीड ग्रोइंग में। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं मेरी तरफ से, बिल्कुल ट्रूली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ। अब दोस्तों, सीडलिंग से आते हैं, थोड़ा जब हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है, मेरे अपडेट्स में देखिए थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, तो उसे मोड़ के आप मेरे पुराने अपडेट्स में देखेंगे तो मैंने एक बोल लिया था बड़ा सा, और उसमें मैंने
उस सीड को अच्छी तरह से सीड के साथ छोड़ दिया था। कम से कम 20-25 दिन तक मैंने उस बॉल में उसको रखा था, तब वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ था, उसकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई थी। फिर दोस्तों जब आपकी रूट्स अच्छी तरह से प्लांट की पानी में, बिल्कुल वाइट पानी में निकले दोस्तों, फिर उसके बाद आप एक छोटा सा बॉल लीजिए। आप मेरे पुराने अपडेट में देख सकते हैं, छोटा सा आप बॉल लीजिए और बॉल में दोस्तों आप मिट्टी लीजिए, क्ले सॉइल लीजिए। और ऐसा नहीं है आपको क्ले ही सॉइल मस्ट है, आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, लेकिन क्ले सॉइल में ज़्यादा 100% रिजल्ट के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप बॉल लीजिए और क्ले सॉइल उसमें डालिए और फिर पानी में रख के और उस सीड को उसमें लगा दीजिए। ट्रांसप्लांट उसमें पानी से उसमें ट्रांसप्लांट कीजिए। फिर दोस्तों कम से कम 20 दिन तक आप उसमें बॉल में ही रखें उसे, और उसकी अच्छी तरह से केयर कीजिए, उसे रोज़ देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बॉल को रख देते हैं और इस तरह से ही टब में पानी भरते हैं और उस बॉल को अंदर रख देते हैं। पिछले किसी वीडियो में आपने या फिर किसी और के, मेरे दोस्तों के कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बॉल में रख के और ऊपर से पानी डाल देते हैं। तो कम से कम 20-25 दिन तक आप उसे ऐसे रखिए। फिर दोस्तों जब 20-25 दिन बाद आपकी कम से कम 4 to 5 लीव्स उसमें आ जाएं, कम से कम इतनी बड़ी बड़ी लीव्स उसमें आ जाएं, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी आती हैं। इतनी बड़ी तो दोस्तों बहुत बाद में आती हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी आ जाए तो 4-5 आप लीजिए और 4-5 को दोस्तों उसमें आप रख दीजिए। 4-5 लीव्स को आप निकाल लीजिए उस बाउल को। और इस चीज़ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो ये प्लांट है, आपके प्लांट को दोस्तों कीड़े वगैरह, मच्छर वगैरह से बचाए रखें और पानी को चेंज करते रहें, क्योंकि आपका जो वाटर है वो ग्रीन होता रहेगा उस बीच में। आप मेरे पुराने अपडेट्स देखिए, उसमें आपको सब मिलेगा। मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरे अपडेट्स हैं और मैं आपको ये ओरली बता रही हूँ। फिर दोस्तों जब आपका प्लांट 4 to 5 लीव्स ऐसे दे दे तो उसको निकालिए, अपने टब से निकालिए और कुछ इस तरह से फिर आप अपने प्लांट को लगाइए। मतलब आप देखिए इस तरह का आप टब लीजिए, ये कम से कम 15 to 20 लीटर का टब है। इसको दोस्तों इतना भरें, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, कोई इंचेस वगैरह कुछ नहीं बता रही मैं, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ये देखिए आप इसको इतना भरिए, ये देखिए हाफली या थोड़ा सा हाफ से थोड़ा नीचे, ओके। मिट्टी से भर दीजिए दोस्तों, मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल ली जाती है। तो बस इसमें दोस्तों रेता नहीं पड़ता, रेते के अलावा सब पड़ता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो चिपचिपी बनी रहे। तो दोस्तों ये इसका आपको फाइनली ट्रांसप्लांट अपने गमले को करना है। फिर दोस्तों धीमे धीमे करके आपका जो प्लांट है वो कम से कम 3 to 4 मंथ्स में अपना टाइम लेगा और इस तरह से क्रेजीली वो ग्रो होगा। जैसा कि आप मेरे लीव्स को देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से वो धीमे धीमे करके ग्रो होगा। आपको बहुत धैर्य रखना है, रोज़ अपने प्लांट को देखना है, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों इन सब प्लांट्स में ना, ये जो होते हैं इन प्लांट्स में कुछ छोटे छोटे से मच्छर के लार्वा भी आ जाते हैं कभी कभी। तो मच्छर के लार्वा के लिए आप हर हफ्ते पानी चेंज कीजिए, या फिर आप फिशेस रखिए। आप फिशेस नहीं रखना चाहते हैं तो पानी चेंज करने का ध्यान रखिए। उसमें आपको थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन दोस्तों अपने घर का भी, कमल के चक्कर में ये नहीं कि अपने घर का ध्यान ना रखा जाए और भूल ही जाएं हम। तो दोस्तों इसमें ये छोटे छोटे लार्वा भी आपके हो सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस आपको पानी चेंज करने का अपना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर दोस्तों जब रेनी सीज़न आएगा, हमने जैसे ये मार्च में हमने ये सीडलिंग लगाई और रेनी सीज़न के आते आते हमारे अगस्त में ये प्लांट्स आएंगे। दोस्तों अगस्त में ये पक्का आएंगे। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो, अगर आप ये नॉर्थ साइड में रहते हैं तो दोस्तों, अगर आप कहीं पे कहीं किसी मतलब ठंडी जगह रहते हैं बहुत, तो दोस्तों 1 साल भी लग सकता है, 2 साल। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि क्लाइमेट और वेदर का प्लांट पे बहुत असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा ये कमल पे पूरा एक्सपीरियंस रहा है
और ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ का ये जो वेदर आपको दिखता है ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बहुत ठंडा वेदर, देहरादून तो आप जानते हैं काफ़ी ठंडा शहर है, नैनीताल और देहरादून उत्तर भारत का। लेकिन दोस्तों फिर भी ये पहाड़ी इलाकों में भी हमारा ये कमल ग्रो हो गया। कुछ हमारे भगवान की कृपा रही और कुछ हमने मेहनत की, मेन रूप से तो हमारे भगवान की ही कृपा रही। अब दोस्तों लास्ट में एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी लोटस के ऊपर। मेरी टिप लास्ट यही है कि अपने लोटस से दोस्तों बिल्कुल ऐसा कनेक्शन बनाएं जैसे कि वो आपका दोस्त, या फिर आप अपने भाई बहन के साथ जैसा आपका कनेक्शन रहता है वैसे ही आप लोटस के साथ कनेक्शन बनाएं दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही अपने लोटस को रखें, बिल्कुल ब्रदर सिस्टर्स की तरह इससे बात करें और इसको ग्रो करने के लिए बोलें, अच्छी ग्रोइंग। और इसके पास आप दोस्तों गाने भी बजा सकते हैं। आपको वैसे अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है ये, आपको ये लग रहा होगा गाने बजा सकते हैं, बट दोस्तों गाने का ये आप कहीं भी विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। गानों का लोटस या फिर किसी भी प्लांट पे बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर दोस्तों इस पे पड़ता है, लोटस जैसे प्लांट्स पे और किसी भी प्लांट पे। आप देख सकते हैं विकिपीडिया वगैरह में कि म्यूज़िक थेरेपी किसी भी प्लांट को दी जाती है। सो दोस्तों हमारा ये वीडियो 11:30 मिनट का हो चुका है, अब 12 मिनट का होने जा रहा है। सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, लेकिन मुझे अपना ये एक्सपीरियंस आपसे पूरा शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, लोटस लगाइए। और दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन हो, मैंने कुछ मिस किया हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।